केमिकल बॉन्डिंग की। चलिए पहले बात करते हैं दुनिया की। जहां देखो वहां परेशानी ही परेशानी है। एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, तो चारों तरफ अनस्टेबल वर्ल्ड है। और मैं और आप, पूरी दुनिया एक जैसा ही सोचती है कि वर्ल्ड में स्थिरता आ जाए, वर्ल्ड में स्टेबिलिटी आ जाए। क्या ये रूल एटम पे अप्लाई होता है? हां, एटम्स भी स्टेबल होना चाहते हैं, अस्थिर मतलब हमेशा मोशन में नहीं रहना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो एटम्स स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए उनको अपने पास जो अस्थिर मतलब जो मोबाइल मोशन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रोकना होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स दे देना होता है या जरूरत पड़ने पर ले लेना होता है। तो जरूरत है अट्रैक्शन की, क्योंकि किसी को देना या किसी से इलेक्ट्रॉन लेना, खींचना, क्यों बॉन्ड की जरूरत है कि नहीं है? मुझे और तुम्हारे बॉन्ड जो, यस, मेरा और तुम्हारा जो बॉन्ड है वो केमिकल बॉन्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्टेबल बॉन्ड है। साल भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ये यकीन मैं तुम्हें दिला सकता हूं मेरे सुपरस्टार्स। और बारी है केमिकल बॉन्डिंग की, तो हम समझेंगे आज डिटेल में कि क्यों केमिकल बॉन्ड बनते हैं, केमिकल बॉन्ड किस टाइप के होते हैं, एक एक इक्वेशंस। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है डॉट डायग्राम, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको शो करूंगा और वही प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा जो यहां पढ़ रहे हैं, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब कुछ बस इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा ना आप बुक खोलिए ना कुछ और चेक करिए। यस, एवरीथिंग इज देयर ऑन दी स्क्रीन और ये सब कुछ मैं आपको दे दूंगा, इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। पर याद रखिएगा, साथ में मेरे नोट्स बनाते रहिए। तो बॉन्ड क्या है? अट्रैक्शन। तो समझेंगे आज केमिकल बॉन्डिंग डिटेल में। तो पूरी दुनिया अनस्टेबल है और चाहती है क्या हो जाए? स्टेबिलिटी आ जाए। जो दुनिया में ये तकलीफ, परेशानियां, युद्ध, लड़ाई, एक देश दूसरे देश के पीछे भाग रहा है ना, दूसरे देश पे अटैक्स कर रहा है, लोग यहां से वहां जा रहे हैं, नहीं चाहते हैं क्या हो जाए? वर्ल्ड स्टेबल हो जाए। यही एटम भी चाहता है। और एटम को स्टेबल बनने के लिए क्या करना होता है? इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन तक अटेन करना होता है। क्या इनर्ट गैस? हाँ, नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस कहते हैं। वहां तक की उनको कॉन्फिगरेशन लानी है। अगर एग्जांपल देके बोलूं तो आर्गन, हीलियम, नियॉन, ये इनर्ट गैसेस हैं। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 8 तक है। नॉर्मल गैसेस जो इनर्ट गैसेस हम जानते हैं वो है आर्गन, नियॉन। तो ये गैसेस का जो कॉम्बिनेशन है वो किसी के साथ नहीं होता है। पता है कि नहीं आपको? ये जो इनर्ट गैसेस होती है वो किसी भी एलिमेंट्स के साथ कंबाइन नहीं करती, अकेली पाई जाती हैं, लोन पाई जाती हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। तो वो इनर्ट है, पैसिव है। सारे इनर्ट गैसेस क्या हैं? स्टेबल हैं। और यही और सारे एलिमेंट्स, याद रखिएगा ग्रुप 18 में, पहला चैप्टर हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 18 में पाई जाते हैं सारे, हाँ, जिसको ग्रुप 0 के नाम से 18 है ग्रुप नाम, तो ग्रुप 18 में पाए जाते हैं सारे नोबल गैसेस। तो और एलिमेंट्स नोबल गैसेस के जैसे क्या करना चाहते हैं? स्टेबल बनना चाहते हैं। ऑक्टेट मतलब लास्ट शेल में 8, लास्ट शेल में वो क्या चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। इसके लिए लास्ट शेल सबसे इंपॉर्टेंट है, वैलेंस शेल सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? हड़कंप मचाते हैं, हाँ, कूदा फांदी करते हैं। तो अदर लूज होते हैं या गेन होते हैं, या सिंपली बोले ट्रांसफर होते हैं। तो ये कूदा फांदी को क्या करना है? आपको स्टेबलाइज करना है। समझते हैं? हीलियम की बात करते हैं। हीलियम ही एकमात्र द ओनली इनर्ट गैस विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसकी पहले ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है पहले शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उसको हम ड्यूप्लेट कहते हैं। पर बाद के इनर्ट गैसेस जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, इनके पास लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये ऑक्टेट बन जाते हैं। ये सब एग्जांपल है स्टेबिलिटी का। ये लोग स्टेबल है, इनर्ट है, पैसिव है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, एक जैसे पोजीशंस पे हमेशा रहते हैं। तो हर एटम क्या करना चाहता है? स्टेबल बनना चाहता है, और इसके लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है? मैंने कहा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, और या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है अगर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, और या तो शेयरिंग भी कर सकता है। यही तरीके हैं क्या करने के? अपने आप को रीड। पर मकसद एक ही है, सारे एटम्स का मकसद एक है, स्टेबलाइज्ड हो जाना, ताकि क्या हो जाए? वो अब एक पोजीशन पे आकर क्या हो जाए? रुक जाए। ठीक, अब बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की। तो मैंने कहा फिर से, केमिकल बॉन्ड एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एटम्स के बीच में, जिसकी वजह से उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए एटम्स क्या करते हैं? केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर? तो केमिकल बॉन्ड क्या है? तो केमिकल बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एटम्स के बीच में है, जिसकी वजह से नए केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। केमिकल कंपाउंड्स एक स्टेबल,
एक स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। बनते कैसे हैं? अगेन बनते हैं शेयरिंग या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो तरीका है, शेयरिंग या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात करेंगे मेथड्स, तो तीन कॉमन मेथड्स हैं जिसकी वजह से बॉन्ड्स बनते हैं। पहला ट्रांसफर बात करूंगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो समझ जाइएगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। और दूसरा शेयरिंग ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसे हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के साथ चले जाएंगे, मतलब एक आयन और लोन पेयर का कॉम्बिनेशन होगा, तो हम इसे कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। सो तीन टाइप के बॉन्ड्स बनेंगे। ध्यान दिया आपने? कितने? तीन टाइप के बॉन्ड बनेंगे। बात करते हैं हम लोग अब आयनिक बॉन्ड, डिटेल में समझेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड को डिटेल में समझना है। आयनिक बॉन्ड का नाम आयनिक क्यों है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तो आयंस इसमें फॉर्म होते हैं। क्या? आयंस फॉर्म होते हैं, इसीलिए नाम है आयनिक बॉन्ड। सर आयंस बनते कैसे, अभी समझ जाते हैं। एक एग्जांपल समझाते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो लास्ट शेल में या तो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करते हैं। मेटल्स के लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाते हैं। मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज होता है। जब नेगेटिव चीज जाएगी तो आप पॉजिटिव बनोगे। जब तुमको मेटल बनना है, अब समझ गए? तुमको मेरा सुपरस्टार, तुमको क्या बनना है? मेटल बनना है। वैसे याद करो कैसे बनोगे मेटल? अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकाल दोगे। ठीक है, तो मेटल्स बनना है मेरे सुपरस्टार्स को, अपनी नेगेटिविटी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को हम शेयर कर देंगे। पर कितने कर सकते हैं? कितने कर सकते हैं? सिर्फ 3 तक, 1, 2 और 3। इसका मतलब है वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? आपको लूज करना है। तो जैसे ही लूज करोगे पॉजिटिव बन जाओगे, इसीलिए मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। हम इन्हें कहते हैं कैटायंस। क्या? कैटायंस। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। वो कौन होते हैं? जस्ट अपोजिट। अच्छा, मेटल का एग्जांपल पूछ रहे हो? अरे भाई आयरन, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, है ना? तुमने अपने आसपास देखा है? आपके दरवाजे, आपके डोर्स में आयरन लगा हुआ है। अरे भाई लोग, गर्ल्स क्या करती हैं? गोल्ड की ईयररिंग पहन लेती है या फिंगर रिंग पहना है गोल्ड की। क्या कहते हैं? घर के आसपास देखिए आपके पास बहुत सारा मेटल है। आपके पास तो आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है। ये है मेटल्स। ये सब मेटल्स यही एक प्रॉपर्टी करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और बन जाते हैं कैटायंस। कैटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज आयंस। इसका रिवर्स कर दो। नॉन मेटल्स एग्जांपल दो, कोयला, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। ये क्या है? मैंने जो एग्जांपल दिया, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब नॉन मेटल है। सर आपको कैसे मालूम ये नॉन मेटल है? तो नॉन मेटल की खास बात होती है कि इनके आउटर मैश शेल में या तो 4 या 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने? 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही इनकी आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। और नॉन मेटल्स जो होते हैं बेसिकली लस्टर वाले नहीं होते, इनमें शाइन नहीं होता है। नॉन मेटल्स की खास बात क्या होती है? ये ना बहुत सॉलिड या हार्ड नहीं होते हैं यूजुअली। ये होती है पहचान उसकी। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और ये मेलिबल डक्टाइल भी नहीं होते हैं। ठीक है, ये होते हैं कौन? नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में मैंने कहा 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने कहा 5 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर मैंने कहा 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर मैंने कहा 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। क्यों सर इलेक्ट्रॉन्स गेन क्यों करते हैं? बताया तो, इनका नाम क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ताकि अपने आप को 8 बना ले। क्या बनाना है? 8 ऑक्टेट बनाना है, 8 बनाना है। याद है ना, स्टेबिलिटी लाने के लिए लास्ट शेल में क्या चाहिए? 8 चाहिए। इसीलिए वो लोग गेन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो इसीलिए ये लोग बन जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं उसे कहते हैं एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन। क्लियर? अब नॉन मेटल्स एनायन बन जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आयन क्या हुआ? इसका मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, वो भले लूज करे चाहे गेन करे, मतलब वो कैटायन है तो भी आयन है, एनायन है तो भी आयन है। बस ध्यान दीजिएगा, लूज गेन दोनों ध्यान रखना है। मेटल हमेशा लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लॉजिक भी दे दिया मैंने, क्यों गेन करेगा, लूज करेगा। एक एग्जांपल से समझा दूंगा अभी, यहां पर अभी प्रूव कर दूंगा एग्जांपल से। सोडियम के एग्जांपल से समझते हैं। सोडियम की बात करते हैं। सोडियम Na, ध्यान से देखिए, मास नंबर है 23 और एटॉमिक नंबर है 11। तो ये जो 11 इसका एटॉमिक नंबर है, यही इसका इलेक्ट्रॉन भी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन 11 है तो हम इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। हाँ, पहली शेल में 2, मैं बना रहा हूं इसका पहली शेल K, L और M। फर्स्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरी शेल में 8 और तीसरी शेल में 1। सर ये कैसे आया? आपको याद होगा फर्स्ट शेल, जिसको हम यूजुअली केस शेल बोलते हैं,
उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, पर बाद की सेल में, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो 2 और 8 कितने हो गए? 10, और लास्ट शेल में बचा 1। ये शेल, लास्ट शेल कहलाती है वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस शेल, लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। तो इसके पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, देख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे अब आइए, ये रहा सोडियम, देखिए यहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये सोडियम एटम है, और ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस साइन बता रही है कि ये लूज इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ये माइनस साइन बता रही है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और तुम क्या बनोगे? मेटल। क्या लूज करना है? अपनी नेगेटिविटी। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर कोई नेगेटिविटी है, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है कि छोड़ देते हो, अरे बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, या आदत है कुछ और, मतलब कोई ऐसी आदत है जिससे तुम्हें लगता है कि तुम्हें छोड़नी चाहिए ताकि तुम बेटर कर सको, तो जल्दी से क्या करो? आदत अपना लो, ठीक है? क्योंकि तुम मेटल हो, ठीक है? याद रखोगे मेरे सुपरस्टार्स। तो क्या करता है मेटल? लूज इलेक्ट्रॉन करता है, अपने नेगेटिविटी को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, और लूज करते खुद क्या बन जाता है? पॉजिटिव। तो तुम क्या बनोगे? लाइफ में पॉजिटिव बनोगे, हर वक्त पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव करोगे। सिर्फ सोचना नहीं है, करना भी है पॉजिटिव, ठीक है? तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। तो कौन बनोगे? मेटल्स बनोगे, कैटायन बनोगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, जोड़ रहा हूं तुमको इससे जानबूझकर, ताकि तुम अपने आप को लाइफ में सच में पॉजिटिव बनाओ। बात करेंगे इसका रिवर्स करने की। तो इसके रिवर्स कौन है? मैंने कहा इसका रिवर्स है नॉन मेटल। एग्जांपल देता हूं क्लोरीन का। क्लोरीन का मास नंबर है 35, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 17। तो इलेक्ट्रॉन 17 है। आइए 3 शेल देखें। पहली शेल के शेल, एल शेल, एम शेल। 2 होगा पहली शेल में, मैक्सिमम 2 हो सकता है। फिर 8, 2 और 8 कितना हो गया? 10, पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17, तो बचा कितना? 7। इसका मतलब है इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये इसकी आउटर मोस्ट शेल है, यही वैलेंस शेल है। आखिरी शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 7 हैं, तो इसको 8 बनना है। ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये तुम लोग नहीं हो, ठीक है? क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, गेन करेगा नेगेटिव चार्ज, और खुद नेगेटिव बन जाएगा, जैसे कि क्लोरीन हो रहा है। देखिए यहां पर क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ध्यान से देखिए, साइन नहीं है, तो ये क्लोरीन एटम है। यहां पे प्लस साइन क्या बता रहा है? कि वो गेन कर रहा है। क्या गेन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। देखिए ई पे माइनस साइन है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और गेन करते ही बन जा रहा है क्या? एनायन। साइन देखिए, क्लोरीन पे माइनस साइन है, तो नॉन मेटल्स क्या बनते हैं? एनायन बनते हैं। अब नहीं भूलोगे ना? तो क्यों जरूरी है ये जानना? मैंने बताया, जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं, याद करिएगा, अनलाइक क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये मैग्नेट पे भी अप्लाई होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करते हैं? मैग्नेट के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर भी वही हो रहा है। यहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। अनलाइक चार्जेस होने की वजह से दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएंगे? बॉन्ड बन जाएंगे। याद रखिएगा, बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन हो रहा है दोनों के बीच में। किसके बीच में? मेटल और नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, जिसमें मेटल्स लूज करते हैं और नॉन मेटल्स गेन करते हैं। नतीजा बन जाता है एक बॉन्ड। क्लियर है? बॉन्ड बना दिया। आइए आयनिक बॉन्ड को एक बार फिर से देखें। तो आयनिक बॉन्डिंग इज कंप्लीट ट्रांसफर। इसमें पूरी तरीके से एक मेटल जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल उसे इलेक्ट्रॉन लेगा। चलो एक एग्जांपल से बताता हूं। हाँ, एक एग्जांपल से बताता हूं इसका, आयनिक बॉन्ड का। तुम, यस मेरे सुपरस्टार, तुम क्या कर रहे हो? तुम टिफिन लाए हो, और तुम्हारा फ्रेंड, जो तुम्हारा बहुत प्यारा दोस्त है, हाँ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, वो तुम्हारा फ्रेंड आज टिफिन नहीं लाया है, ठीक है? स्कूल में तुम्हारे पेट में तकलीफ होने लगती है, कुछ गुड़गुड़ हो रही है अंदर। अब तुम अपना टिफिन खा नहीं सकते रिसेस में, क्योंकि तुम्हारा पेट एकदम खराब है, तुम्हें लग रहा है कि तुम वॉमिट कर दोगे। तो तुम अपना टिफिन उठा करके क्या करते हो? पूरा ही अपने दोस्त को दे देते हो। यार मैंने टिफिन आज नहीं खाना है, और तुम आज टिफिन लाए नहीं हो, बाई चांस तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें टिफिन नहीं दिया है, तो तुम पूरा मेरा टिफिन खा लो। दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट ट्रांसफर। क्या किया? कुछ लिया क्या सामने वाले से? जी नहीं, आपका सच्चा दोस्त था, आपने पूरा टिफिन उठा करके उसको दे दिया। एंड दिस प्रोसेस, जिसमें हम पूरे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? देते हैं, सामने से कुछ लेते नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड बनाना, जिसमें हम कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। और ऐसा कौन करता है? मेटल। और तुम तो हो ही मेटल, तुम तो हो ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है ना? तो मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनता है, इसकी कंडीशंस क्या है। तो आयनिक बॉन्ड कंडीशन बनाने की कंडीशन सबसे पहली होती है कि इनके बीच में आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है। जब लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज जल्दी बनाते हैं, कैटायंस जल्दी बनाते हैं,
और क्या खास बात होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इससे एनायंस जल्दी बनते हैं, याद होगा एनायंस नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एफिनिटी हाई है। और तीसरा और आखिरी रीजन क्यों बनते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जल्दी होता है। ये तीन कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड बनते हैं। अब सबसे ज्यादा आयनिक बॉन्ड, सबसे मोस्ट आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, मेटल चाहिए, नॉन मेटल चाहिए। याद करिए, आयनिक बॉन्ड सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के पीछे बनता है। नहीं एग्जांपल मालूम है तुम्हें, तुम्हारे घर का एग्जांपल दो पहले। अरे तुम्हारे घर में नमक, तुम नमक खा रहे हो, क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड, Na, सोडियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, बन गया सोडियम क्लोराइड, घर का सॉल्ट। वो है एक इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, समझ गया ना, एक इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो मोस्ट आयनिक इलेक्ट्रोवेलेंट, मोस्ट आयनिक, समझ गए। तो इसमें है सीसियम फ्लोराइड, क्योंकि सीसियम मेटल के लिस्ट में सबसे लोएस्ट पाया जाता है और फ्लोरीन नॉन मेटल के लिस्ट में सबसे ऊपर है। ग्रुप 17 में फ्लोरीन पाया जाता है और ग्रुप 1 में पाया जाता है सीसियम, ठीक है। एक मेटल की लिस्ट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है और ये नॉन मेटल है, दोनों की मिल जाता है, बन जाता है मोस्ट आयनिक या मोस्ट इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो आयनिक बॉन्ड स्टेबल क्यों होते हैं, तो बताया तो आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनते हैं। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, इसीलिए। एग्जांपल घर में मैंने बताया सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखिएगा, एक मेटल लेना और एक नॉन मेटल लेना, बस मिला दीजिए, बन जाएगा। कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहला स्ट्रक्चर देखते हैं सोडियम क्लोराइड। ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपको पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम के रूप में पूछा जाएगा या आयनिक स्ट्रक्चर पूछा जाएगा। याद रखिएगा, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर सिलेबस में नहीं है, जिसमें ऑर्बिट डायग्राम बने वो सिलेबस में नहीं है। सबसे पहले बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम की बात करें पहले सोडियम की बात करते हैं। सबसे पहले सोडियम, तो सोडियम एक मेटल है क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2, पहली शेल, दूसरी शेल में 8 और आउटर मोस्ट शेल में 1। क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल, ये रही आउटर मोस्ट शेल 2, 8, 1, यही था ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पता चलता है आपको कि 1 है आउटर मोस्ट शेल में, इसका मतलब है ये मेटल है, और ये माइनस साइन बता रहा है कि ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करते ही बन जा रहा है पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव बन जाता है इसे कहते हैं कैटायन। तो देखिए यहां पर अब सिर्फ 2 शेल बची, 2 और 8। अब ये सोडियम का एटम है जो कि न्यूट्रल होता है, जबकि ये क्या है, कैटायन है, ये न्यूट्रल नहीं होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ध्यान से देखिएगा, अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं। किसके बीच में, सोडियम एटम और सोडियम के कैटायन में डिफरेंस देखना है तो ये रहा डिफरेंस स्क्रीन पर। पहला, कलर के बेसिस में सोडियम का एटम जो कि मैंने कहा न्यूट्रल होता है वो सिल्वरी व्हाइट होता है, जबकि कैटायन इसका कलरलेस होता है। इसमें टॉक्सिसिटी मतलब जहरीलापन, तो मैंने कहा सोडियम बहुत टॉक्सिक है, पॉइजनस है, गलती से। हाँ वैसे तो मैंने कहा सोडियम तुमको लैब में भी जल्दी नहीं मिलेगा, बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, इतना रिएक्टिव है सोडियम कि इसको जार ऑफ केरोसिन में रखना पड़ता है। हाँ, पानी में भी रखोगे तो रिएक्ट कर जाएगा। तो सोडियम पॉइजनस है, जबकि सोडियम का कैटायन नॉन पॉइजनस है। केमिकल रिएक्शन मैंने पहले ही बताया, वेरी रिएक्टिव, रिएक्ट्स इन द एयर इटसेल्फ, हवा में लाते ही क्या हो जाएगा, रिएक्शन शुरू, एयर से, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, डायरेक्ट एयर से रिएक्ट कर जाएगा, जबकि ये इनएक्टिव है। इसकी वैलेंस शेल मैंने पहले ही बताया, लास्ट शेल इसकी इनकम्प्लीट होती है क्योंकि इसमें 1 होता है, और यहां पे क्या हो चुका है, ये ऑक्टेट बन जाता है क्योंकि इसके पास लास्ट शेल 8 बची है। याद रखिएगा, इसमें क्या बचा है, 2 और 8, ठीक है, जबकि यहां क्या है, सोडियम एटम में 2, 8 और 1, तो ये इनकम्प्लीट है। देखिए 1 है लास्ट शेल में, कंप्लीट नहीं है, और इसकी लास्ट शेल 8 है, स्टेबल बन चुका है, स्टेबल बन चुका है, लूज करते ही ये स्टेबलाइज हो जाता है। क्लियर है, जबकि इलेक्ट्रिक स्टेल इसका क्या है, न्यूट्रल है, और ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि आप लूज कर गए हो, मेटल लूज करता है तो कैटायन बनता है, और कैटायन पॉजिटिव, कैटायन ध्यान से देखो, कैटायन क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। और लास्ट क्या पाया जाता है, जब भी पाया जाता है तो किसी न किसी के साथ कंबाइंड पाया जाता है, जबकि ये इंडिपेंडेंट पाया जा सकता है, मतलब सोडियम का कैटायन इंडिपेंडेंट पाया जाता है। आइए अब बात करते हैं कैल्शियम की, तभी तो सोडियम क्लोराइड बना, क्लोरीन की, कैल्शियम बोला मैंने, क्लोरीन, कैल्शियम नहीं क्लोरीन, कैल्शियम नहीं क्लोरीन, क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल को, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 2, 8, 7। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, कैसे पता चला, आओ एक बार फिर से देखें। क्लोरीन का मास नंबर है 35, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना है, 17। तो पहली शेल में 2,
दूसरी शेल में 8 और तीसरी शेल में 7। तो 7 बनने की वजह से लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन से बताता है कि ये और इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि अपने आप को 8 बना ले। क्या बनाना है? 8। क्यों? ऑक्टेट बनाना है। तो ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है, प्लस कर ले रहा है। तो गेन करेगा तो 7 के बाद ये क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। नतीजा, इसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट। स्टेबलाइज्ड होना चाहता है। याद है पूरे यूनिवर्स में मैंने कहा यही प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी। तो एटम भी क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं, जिसकी वजह से उसकी आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? गेन या लूज होते हैं। ये गेन कर रहा है क्योंकि ये नॉन मेटल है। क्लियर? आइए दोनों में डिफरेंस देखें। ये रहा क्लोरीन का एटम जो कि एक न्यूट्रल होता है। हमेशा कोई भी एटम की बात करोगे तो न्यूट्रल होगा। क्यों न्यूट्रल होगा? न्यूट्रल क्यों होगा सर? ये क्यों पूछोगे मुझसे? तो क्लोरीन न्यूट्रल क्यों है? ये एटम न्यूट्रल क्यों है? तो न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि इसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों सेम है, इसीलिए क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इट इज न्यूट्रल। ठीक है, ध्यान दिया। जबकि आप इसका एनायन बना देंगे तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एनायन आ गया, देखिए यहां पर। आइए दोनों में डिफरेंस देखते हैं, क्लोरीन के एटम में और क्लोरीन के एनायन में डिफरेंस। पहला, क्लोरीन खुद एक ग्रीनिश येलो गैस होती है, ठीक है, जबकि क्लोरीन का एनायन कलरलेस होता है। टॉक्सिक, अगेन क्लोरीन टॉक्सिक है, जहरीली है, जबकि ये नॉन टॉक्सिक है। ओडर मतलब स्मेल, क्लोरीन गैस की स्मेल कैसी है? सफोकेटिंग, जबकि ये ओडरलेस है। क्लोरीन अगेन वेरी एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। अगेन सेम रीजन पहले दिया था सोडियम में, ये इनकंप्लीट है और ये कंप्लीट है। आउटर मोस्ट शेल दिख भी रहा था, कैसे दिख रहा था कि कंप्लीट है इनकंप्लीट है? देखिए आउटर मोस्ट शेल में 7 है, इनकंप्लीट है, स्टेबलाइज नहीं हो पाया है। और यहां देखिए 2 8 8, आउटर मोस्ट शेल में 8 आ गया, ऑक्टेट आ गया, स्टेबलाइज्ड हो गया। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ये न्यूट्रल होता है हमेशा, मैंने बताया था जब भी एटम होगा तो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल का लॉजिक दे दिया था। और ये क्या होगा? नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसका नाम भी एनायन है। लास्ट, ये नॉट इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किसी न किसी के साथ कंबाइंड होकर पाया जाता है। क्लोरीन अकेले कभी नहीं पाया जाएगा, किसी न किसी के साथ कंबाइंड होकर पाया जाएगा, जबकि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। डिफरेंस रटने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस समझने की जरूरत है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम देखते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम को लुईस डायग्राम भी बोलते हैं। इस डॉट डायग्राम की खास बात क्या होती है? वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल को कहते हैं क्या? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ ड्रॉ करते हैं। तो आपको ध्यान होगा सोडियम में, Na में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1, तो ये डॉट लगा दिया। ठीक है, डॉट कहां से आया? समझ में आया ना? ये सिंगल डॉट क्यों लगा? क्योंकि सोडियम के लास्ट शेल में कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, सोडियम क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, और क्लोरीन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो क्लोरीन क्या बन जाएगा? ऑक्टेट बन जाएगा, 8 बन जाएगा। और यही तो सब चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऑक्टेट अचीव करना चाहते हैं, इसीलिए वो गेन कर रहा है। देखिए यहां पर अब क्या हो गया? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये है इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। आइए अब इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड को समझते हैं। अभी आपने सोडियम क्लोराइड को देखा था, दूसरा एक इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम और क्लोरीन, पहले मैग्नीशियम की बात करेंगे। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8 और फिर 2। तो इसका मतलब है इसकी आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो लूज कितना करना पड़ेगा? 2। देखो इससे वैलेंसी भी आ जाती है। वैलेंसी कितनी हो गई? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये माइनस साइन क्या बताती है? माइनस साइन बताती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। देखिए मेटल है, तुम मेटल हो, सुपरस्टार्स मेरे मेटल है। वो क्या करते हैं? अपनी नेगेटिविटी को लूज करते हैं। रोज कुछ नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकालो, रोज कुछ अपने अंदर से नेगेटिविटी बाहर करो। जो तुम जानते हो, तुम्हारे पेरेंट्स जानते हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे टीचर्स जानते हैं, उन सबसे अपनी नेगेटिविटी को जानो और धीरे धीरे क्या करो? धीरे धीरे क्या करो? इसको रिमूव करते जाओ। ठीक है, और बनते जाओ पॉजिटिव। देखो बन गया है पॉजिटिव। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, बन गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बन गया कैटायन। सिमिलरली क्लोरीन 1 ही लूज करता है, पर इसको क्या करना है? ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, तभी तो मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेगा। इसीलिए क्लोरीन को ट्वाइस करना पड़ रहा है। देखिए आगे 2 लगा हुआ है। 2 क्यों लगाया है? वैसे तो क्लोरीन 1 ही एक्सेप्ट करता है, क्योंकि लास्ट शेल में उसके 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 ही लेगा ऑक्टेट बनाने के लिए। 8 बनाने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पर 2 क्यों लिखा है? क्योंकि क्लोरीन ट्वाइस, 2 बार क्या करेगा? 2 बार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। 2 बार क्लोरीन क्या आएगा? आइए इसको डॉट डायग्राम से भी समझाते हैं, समझते हैं डॉट डायग्राम से। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए।
डायग्राम बड्डा बड्डा सा है, थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, आउटर मोस्ट शेल सिर्फ शो करते हैं इसमें। मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये रहा, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है। क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इस वाले क्लोरीन को दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ये दूसरे वाले क्लोरीन को दे देगा, तो इसका भी ऑक्टेट बन जाएगा। क्लोरीन स्टेबल हो गया और ये वाला क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और क्लोरीन ने एक एक करके 2 बार में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। तो आगे लग गया, क्या लग गया, 2Cl। अगर इसको आप सिंबल में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे MgCl2। कैसे बना सिंबल आप देखें, मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2+, क्लोरीन की वैलेंसी है 1-, ठीक है, या -1। तो ये क्या करते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। वैलेंसी जब पता हो, वैलेंसी को क्रॉस कर दो तो आपका कंपाउंड बन जाएगा उससे, ठीक। आप इसका फॉर्मूला बना देंगे MgCl2, ये बन गया, क्लियर है। क्लोरीन को 2 बार आना पड़ा इसीलिए Cl2। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड समझते हैं। पहले कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम जो कि एक मेटल है, सर वो कैसे, कैल्शियम का मास नंबर होता है 40, एटॉमिक नंबर होता है 20 मतलब पहली शेल में होगा 2 इलेक्ट्रॉन। पहली शेल तो मैक्सिमम 2 ही करती है, दूसरी शेल में 8, तो 2 और 8 10 हो गया, 10 और 8 18 और लास्ट शेल है 2। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है ये है वैलेंस शेल, जो बता रही है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, ये लूज करेगा। मेटल है क्योंकि जिसके लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, आखिरी वाली शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेटल ही होगा। तो ये मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, माइनस है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और बन जा रहा है कैटायन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यही चीज ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 4 5 6 और 7, जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में सब नॉन मेटल होंगे। तो ये नॉन मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले रहा है, देख लीजिए प्लस लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स गेन करते हैं, बन जा रहा है एनायन। क्यों कर रहे हैं दोनों जन ऐसा, अगेन दोनों स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इनर्ट गैसेस अचीव करना चाहते हैं, ऑक्टेट बनना चाहते हैं। ये भी ऑक्टेट बन गया, देख लीजिए ये भी ऑक्टेट बन गया ना 8, ऑक्टेट मतलब 8, अपने आउटर में शुल्क 8 तक ले जाना चाहते हैं। अब आइए इनका इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम देखें, ये रहा इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम में। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। एक ही ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ऑक्सीजन को 2 बार आने की जरूरत नहीं है, एक ऑक्सीजन का एटम इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास 2 की कमी है, समझ गए, 2 बार ऑक्सीजन आने की जरूरत नहीं है। नतीजा बन गया Ca2+ और O2-, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, देखिए Ca, कैल्शियम 2+ है, ऑक्सीजन 2- है, 2 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है, समझ में आ गया। आइए अब समझते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। मेटल और नॉन मेटल मिल रहे हैं, बन जा रहा है आयनिक बॉन्ड, बन जा रहा है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और हर बार क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तुम्हारे पास टिफिन है और तुम्हारे टिफिन की आज तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम आज टिफिन नहीं खा रहे हो, तुम्हारा पेट खराब है, आज अपना पूरा का पूरा टिफिन उठा करके अपने दोस्त को दे देते हो, ट्रांसफर, ले नहीं रहे हो कुछ, पूरा का पूरा टिफिन दे दे रहे हो दोस्त को, ट्रांसफर। बन रहा है क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है। अब बात कर रहे थे इसमें रिडॉक्स रिएक्शन की क्या जरूरत है। अब समझते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ टेक प्लेस करे तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और ये हमेशा किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मेटल्स हैं वो हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं और नॉन मेटल्स रिडक्शन, दोनों मिलकर करते हैं, इसलिए बन जाता है क्या, रिडॉक्स। आइए समझते हैं, सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल से समझते हैं। देखिए अभी हमने सोडियम क्लोराइड बनाया था, सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया था, सोडियम बन गया था, सोडियम कर गया था ऑक्सीडेशन, सोडियम ऑक्सीडेशन कर गया। जबकि क्लोरीन नॉन मेटल है, उसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया था, बन गया था रिडक्शन। याद कर लीजिएगा, मेटल तुम हो, सुपरस्टार याद करो, तुमको बताया था मेटल हो ना, याद करोगे ना, तो तुम मेटल हो, नेगेटिव लूज करोगे, नेगेटिविटी छोड़ोगे, बन जाओगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बन जाओगे कैटायन और करोगे हमेशा ऑक्सीडेशन। सबको तुम प्राणवायु दोगे, सबको तुम ऑक्सीडाइज करोगे, याद करोगे ना, अब तो नहीं बोलोगे, तुम सबको क्या करोगे, ऑक्सीडेशन दोगे, सबको ऑक्सीडाइज करोगे, सबको प्राण ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन दोगे तुम। ठीक है, चलो समझाने के लिए कह रहा हूं, याद कराने के लिए तुम्हें, ठीक है ठीक है, तब इसको तुम ये सब तुम्हें याद करने के लिए कह रहा हूं। तो तुमको क्या करना है, ऑक्सीडेशन, मेटल ऑक्सीडेशन करते हैं,
अब आइए समझते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर है सोडियम कंबाइन कर रहा है क्लोरीन के साथ, रिएक्शन ध्यान से देखिएगा, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। सोडियम आगे जाकर के अब क्या बन जा रहा है, सोडियम का आयन बन जा रहा है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर। नीचे देखिए, क्लोरीन आगे जाकर के क्लोरीन का एनायन बन जा रहा है, यहां पर रिडक्शन हो गया। तो एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है अर्थात रिडक्शन। क्या 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 क्या, RED रिडक्शन और OX ऑक्सीडेशन, रिडक्शन भी हो गया और ऑक्सीडेशन भी हो गया। क्लियर। रिडॉक्स रिएक्शन याद रखोगे। आइए ध्यान ये देना है कि जब ये टेक प्लेस करेंगे हमेशा साथ टेक प्लेस करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे और सामने वाला कोई गेन भी ना करे। कैसे हो सकता है भाई? तुम अगर कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो, अपना मैंने एग्जांपल दिया, टिफिन दे रहे हो और कोई ले ही नहीं रहा टिफिन, अरे कोई तो लेगा। तो अगर कोई लेगा तभी तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, एक लूज करना है, मेटल को लूज करना है और सामने वाले को गेन भी करना है। अभी तक जितनी भी बात कर रहे थे, लूज, गेन, ट्रांसफर, तीन शब्द को याद करना है। क्या? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करता है मेटल और नॉन मेटल गेन करता है। ये सब किसमें चल रहा था? आयनिक बॉन्ड। अब एक नए तरीके की बॉन्ड की बात करेंगे, एक नए अट्रैक्शन की बात करेंगे और इसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। ये कैसा अट्रैक्शन होता है? ये दोनों ही नॉन मेटल के बीच में टेक प्लेस करता है, मतलब नॉन मेटल और नॉन मेटल दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सर कैसे हो सकता है? दोनों नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल है, कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं? आइए समझते हैं। आपके पास टिफिन है, ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास टिफिन है, तुम टिफिन में आज सिर्फ क्या लाए हो? गलती से मम्मी ने तुम्हारी टिफिन में सिर्फ पूड़ियां डाल दी। ध्यान सुनना, तुम्हारे लिए कह रहा हूं। आज तुम टिफिन में क्या लाए हो? पूड़ियां लाए हो। बाय चांस तुमने आलू, आलू तुम्हारी मम्मी पूड़ी टिफिन में डालना भूल गई, तो पूड़ियां बहुत है तुम्हारे पास, सादी पूड़ी कैसे खाओगे? तुम्हारा दोस्त जो है आज वो सिर्फ और सिर्फ आलू ले आया है। तुम्हारा एक दोस्त क्या ले आया है टिफिन में? आलू लेके आया है, फ्राइड आलूज लेके आया है, और तुम क्या लाए हो? पूड़ी लाए हो। ध्यान से समझना। अब सादी पूड़ी तुम्हें भी मजा नहीं देगी और सिर्फ आलू आलू उसे भी मजा नहीं देगा। आओ टिफिन मिलाते हैं, दोनों दोस्त टिफिन मिलाते हैं, तुम थोड़ी अपनी पूड़ी उसको दोगे, वो तुम्हें थोड़ा अपना आलू दे देगा, मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। क्या कहते हो? आलू पूड़ी। क्या कहते हो? और अचार मिल जाए तो और मजे हैं। तो ये है क्या? शेयरिंग। शेयरिंग में आप देते हैं और लेते हैं, दोनों जन अपना टिफिन बीच में रख देते हैं, तुम अपना टिफिन और उसका टिफिन बीच में रख देते हो, वो तुम्हारे में से पूड़ी लेता है और तुम उसके में से आलू खाते हो। शेयरिंग। ट्रांसफर नहीं हुआ, ध्यान दिया तुमने? इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ, तुम लूज नहीं किए, वो गेन नहीं किया, बल्कि तुमने और उसने मिलकर क्या किया? शेयरिंग की। यही कोवेलेंट बॉन्ड की पहचान है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कीवर्ड है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स किससे बनते हैं? दो नॉन मेटल्स के बीच में जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इससे बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। दूसरा नाम क्या है इसका? मॉलिक्यूलर बॉन्ड, क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते हैं। इससे पहले का नाम था आयनिक बॉन्ड ना, उसमें आयंस होते थे, चार्ज होते थे, पॉजिटिव नेगेटिव होते थे, इसमें आयंस होते ही नहीं है, इसीलिए इसका दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है। तो ये कैसे बनते हैं, आओ इसको थोड़ा सा समझने के लिए कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, अकेला हाइड्रोजन H जो है, ध्यान से देखिएगा, सिंपली H हाइड्रोजन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है इसकी पहली ही शेल में, इसकी पहली शेल ही कंप्लीट नहीं है, तो इसे क्या करना होता है? दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना होता है। तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। क्या कर रहा है? देखिए ध्यान से, H और H, एक दोनों जन क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं? अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को दे दे रहे हैं। अगर ऐसे समझें तो कुछ इस तरीके से, सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों ने अपना शेयर कर दिया। यहां से देखेंगे तो इस हाइड्रोजन की शेल पहली कंप्लीट, यहां से देखेंगे, यहां पर देखेंगे तो उस हाइड्रोजन की भी, दोनों हाइड्रोजन की क्या हो गई? फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गई, दोनों के पास आ गए, पर दोनों ने क्या किया? शेयरिंग की। समझ में आया? ये है कंडीशन कोवेलेंट बॉन्ड की। तो हाइड्रोजन कर सकता है तो ऐसा ऑक्सीजन भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन। सर दो क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की लास्ट शेल में 6 होता है, तो दूसरे ऑक्सीजन के साथ वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। ठीक है। और नाइट्रोजन की लास्ट शेल में 5 होता है, तो 8 बनाने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन 3 शेयर कर रहा है। ठीक है। जब 1, 2 और 3 करेंगे तो इसको कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आइए डिटेल से देखते हैं टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो था वो सिंगल को, पहचान क्या है, एक सिंगल डंडी लगी है, देखिए बीच में ये जो सिंगल डंडी दिख रही है ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन की है। दूसरा देखिए क्लोरीन, तीसरा देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर वाटर, ये सब में क्या हो रहा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। कैसे पहचान रहे हैं, एक सिंगल, ये डैश इंडिकेट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन के शेयर करने का, 1 इलेक्ट्रॉन ईच, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड देखिए, डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन हो गया, इसमें शेयरिंग ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। जरा ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 6। अच्छा, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 है और ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसे बना दूं तो ज्यादा बेटर होगा, ये 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया पहला 6। अब देखिए दूसरा ऑक्सीजन बनाया यहां पर, इसमें बनाया, कलर चेंज कर देना उसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉमन कर देंगे। ध्यान से देखिए डायग्राम को मेरे, यहां पर देखिए इस वाले सर्कल को देखिए, यहां पर ऑक्सीजन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो अपने थे, और ये जो कॉमन मिला 2 ये वाला, इससे इलेक्ट्रॉन, यही है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर क्यों, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है। ये लोग 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ताकि दोनों ऑक्टेट ऑक्टेट बन जाए। तो पहचान मिल गई। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ट्रांसफर से नहीं बनता है। ट्रांसफर वर्ड लिखोगे गलत हो जाएगा। तो 2 कर रहे हैं इसीलिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। ट्रिपल कोवेलेंट का बॉन्ड का एग्जांपल हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स में बनाने जा रहा हूं, यह है नाइट्रोजन, आउटर मोस्ट शेल बना दिया। अब 5 को 8 बनाना है तो कम से कम 3 और चाहिए, तो 3 और ये क्या करेगा, दूसरे नाइट्रोजन के साथ, मैं सेकंड नाइट्रोजन बना रहा हूं, दूसरा नाइट्रोजन का एटम, यहां पर क्या है 5, इसके पास भी है, तो ये दोनों अपने 3 इलेक्ट्रॉन को बीच में ला देंगे। हाँ, दोनों अपने 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रख देंगे और मिलकर के बांट लेंगे। तुम मेरे, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, तुम मेरे 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लो, मैं तुम्हारे 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर लूंगा। देख लीजिए यहां पर 8 हो गए, काउंट कर लीजिए नाइट्रोजन के, और यहां पे भी 8 हो गए, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कॉमन हो गए, 3-3। तो ट्रिपल बॉन्ड है क्योंकि 3-3 शेयर कर रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे वैसा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम शेयरिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं उस नंबर को कहते हैं कोवैलेंसी। तो सिंगल बॉन्ड की कोवैलेंसी 1, डबल बॉन्ड की कोवैलेंसी 2 और ट्रिपल की 3। ठीक है, तो कोवैलेंसी क्या बताती है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए चाहिए। सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए होते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड्स को ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता है कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स, सर पोलर, हाँ, जिसमें पोल्स हो, और नॉन पोलर जिसमें पोल ना हो। पोल जैसे कह सकते हैं अट्रैक्शन का पॉइंट, जहां से उनको अलग अलग किया जा सकता है। पहले बात करते हैं नॉन पोलर की। कौन होता है नॉन पोलर, एक एग्जांपल से समझेंगे और मीनिंग समझेंगे। जैसे कि अभी देखा था हम लोग ने सिमिलर एलिमेंट्स को, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक। यहां हम लोग ने देखा था ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक और दे दे, यहां हमने देखा था नाइट्रोजन नाइट्रोजन। यहां पर सिंगल बॉन्ड है, दोनों सिमिलर है, यहां पे डबल बॉन्ड है, अगेन दोनों सिमिलर एटम्स हैं, दोनों सिमिलर एलिमेंट्स हैं, और यहां पर भी सिमिलर एलिमेंट्स हैं। पर इन तीनों में, एग्जांपलों में, ये तीनों क्या है, नॉन पोलर। सर ये नॉन पोलर होता क्या है, एग्जांपल तो समझ में आ गया, ये 3 हैं। इसमें क्योंकि दोनों सिमिलर एलिमेंट्स हैं तो इनके बीच में पोल्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है यहां पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनिएगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं दोनों तरफ। इधर भी हाइड्रोजन, इसको समझो, पहले इसको देखो, इधर भी हाइड्रोजन है नॉन मेटल, इधर भी नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल है तो कोवेलेंट तो पक्का हो गया, याद है ना। नॉन मेटल के बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, दोनों ने क्या किया, बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, शेयर कर दिया। तो क्योंकि दोनों इक्वल शेयर कर रहे हैं और दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, कोई पुलिंग नहीं हो रही है एक दूसरे से, कोई पोल्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए क्या है, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर में क्या होता है, नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस का सेपरेशन टेक प्लेस नहीं करता है। इसमें जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो सिमेट्रिक बनते हैं और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होते हैं, मतलब इनमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। एक दिया एक लिया, बात बराबर कर दिया, तो दोनों के पास एक एक का क्या है, शेयरिंग है। यहां पर ऑक्सीजन में 2-2 का शेयरिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लो, शेयरिंग याद रखिए। अब ये तो नॉन पोलर है, ये अगर पानी में मिलाएंगे तो डिसॉल्व होंगे ही नहीं, क्योंकि ये आयंस नहीं बनते हैं। क्या, दे डू नॉट फॉर्म आयंस।
आयंस बनते ही नहीं, मतलब पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये पानी में डिसॉल्व भी नहीं होंगे, जो नॉन पोलर कोवेलेंट्स होते हैं। बात करते हैं ठीक उल्टा, नॉन पोलर का रिवर्स कर दो, बन जाएगा पोलर। ये सब कुछ उल्टा करेंगे, पोल्स बनाएंगे, ठीक है ना, पोल्स बनाएंगे। यहां पर क्या होगा, पहले एक एग्जांपल समझते हैं, पानी को समझते हैं, वाटर को समझते हैं। वाटर में H2O है, क्या है, H2O है, मतलब ऑक्सीजन है, इसके इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। अब ये ऑक्सीजन जो बीच में है उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और जबकि हाइड्रोजन में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो नॉन मेटल तो है पक्का, ये तो समझ में आ रहा है। पर क्योंकि ये में इसमें क्या हो रहा है, शेयर्ड पेयर जो है, जो कि शेयरिंग हो रही है, वो इक्वली नहीं है, इक्वल नहीं है, इसीलिए अनइक्वल शेयर्ड पेयर की वजह से इसमें पोल्स क्रिएट होते हैं। इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है, चार्जेस अलग अलग होते हैं, चार्ज भी क्रिएट होता है। क्या होता है पोलर में, पोलर में पोल्स पैदा हो जाते हैं, दो सेपरेट पोल्स, स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, समझ रहे हो, स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव पोल। तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी ज्यादा होता है। सर ये क्या होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी होती है। ये क्या बताती है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींचने की शक्ति। एग्जांपल दूं, अब समझाता हूं। ये रहा, मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, यहां पर मान लीजिए लिखा है, लेट्स अज्यूम यहां पे लिखा हुआ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हाइड्रोजन, और यहां पे लिखा है ऑक्सीजन। यहां पर जो बीच में बने हैं ये है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहां पे जो बीच में बने इलेक्ट्रॉन, इस बीच वाले इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम लोग शेयर्ड पेयर। तो ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ पुल कर रहा है, ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ पुल कर रहा है। हाइड्रोजन शेयर्ड पेयर को, ये शेयर्ड पेयर है, बीच में जो लिखे हैं इनको कहते हैं शेयर्ड पेयर। जूम कर लो, हाँ जूम करके देख लो। तो ये शेयर्ड पेयर जो बीच में दिख रहे हैं, इसको ये अपनी तरफ पुल कर रहा है, ये अपनी तरफ पुल कर रहा है। इसी को कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हाँ लिनियस पॉलिंग ने इसे डिफाइन किया था, इसके लिए एक स्केल भी बनाई थी। तो अगर इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनेंगे। कीवर्ड समझ गए। तो पोलर कोवेलेंट्स पानी में क्या हो जाते हैं, आयनाइज भी हो जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब है दे फॉर्म आयंस, ठीक है। आयनाइजेशन टेक प्लेस करता है सिर्फ और सिर्फ पोलर में, यहां पर आयनाइजेशन नहीं टेक प्लेस करता है, दे डू नॉट, नॉन पोलर आयनाइज करते ही नहीं है, जबकि पोलर्स क्या करते हैं, आयनाइज कर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पोल्स होते हैं। क्यों पोल्स होते हैं, रीजन दे दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों की अलग अलग होती है, ज्यादा होती है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और एक डाइपोल वाला एग्जांपल से समझते हैं। तो एक मॉलिक्यूल, पानी की बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल जिसमें एक स्लाइड पॉजिटिव हो और एक स्लाइड नेगेटिव चार्ज हो तो वो डाइपोल होता है, जैसा कि पानी है। हाँ वाटर, वाटर बनता है डाइपोल, दो पोल्स पैदा हो जाते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है वाटर, समझ में आया। या हाइड्रोजन क्लोराइड, वो भी क्या है, एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। आइए कुछ अब इसके स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। आपको स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। तो एक सिंगल हाइड्रोजन की बात करें पहले, जब तक हाइड्रोजन एटम था तो H सिंगल, देखिए डॉट, यहां पर भी हाइड्रोजन एटम है। अब दोनों क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। तो कंबाइन होने से पहले दोनों एटम थे, कंबाइन होने के बाद क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब देखिए कंबाइन होने में क्या हो जा रहा है, देखिए H के दोनों सिंगल सिंगल एटम क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बीच में आ गए। अब ये और जो शेयर्ड पेयर है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये दोनों, ये इसके लिए भी हैं, इसके लिए भी हैं, दोनों का पहला पहला शेल कंप्लीट हो गया शेयरिंग करने से, ठीक है। सिंबल में रूप में रखना है तो H और एक सिंगल डैश और H, तो बन गया क्या, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है, इसे कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किससे बना है, दो हाइड्रोजन एटम से बना है, दो हाइड्रोजन एटम एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। H2, अगर इसको मुझसे पूछोगे कि सर इसको कैसे पढ़ेंगे, हाँ इसको कैसे पढ़ेंगे और इसको कैसे पढ़ेंगे, दो अलग अलग चीजें हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो यहां देखिए पहले इसकी बात करिए, इसको पढ़ेंगे टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिएगा क्या मैंने बोला इसको। अब इसको क्या है, यहां बोलेंगे टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जो कि क्या है, अभी केमिकली कंबाइंड है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अभी मॉलिक्यूल नहीं बन पाया पूरी तरह से। बात करेंगे आगे नॉन पोलर के, क्लोरीन के एग्जांपल के। अभी तक नॉन पोलर चला, पहला नॉन पोलर किया हाइड्रोजन। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आने वाली है, मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बना करके आपको शो करना आएगा। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स, देख लीजिए
जब कंबाइन नहीं किया है क्लोरीन से, तो एक सिंगल क्लोरीन एटम में लास्ट शेल में 7 है, दूसरे में भी 7 है, दोनों कंबाइन करने जा रहे हैं, दोनों प्लस करने जा रहे हैं, और एक एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर करना है, क्योंकि 7 को 8 बनाना है। एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो स्टेबल हो जाएंगे, याद है ना। तो स्टेबल होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर कर दिया। नतीजा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से ये भी एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। सिंबल के रूप में रखा क्लोरीन, एक सिंगल डैश और दूसरा क्लोरीन। क्लियर। अब आते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है। नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये रहा आउटर मोस्ट शेल। देखिए लास्ट शेल, देखिए 1 2 3 4 5, कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ऑक्टेट बन पाए, 8 बन पाए, स्टेबलाइज हो पाए। दूसरे नाइट्रोजन एटम को देखिए, तो जब तक ये कंबाइन नहीं किया था तब तक ये एटम था, अब यहां पे कंबाइन होने जा रहे हैं। कंबाइन होने के बाद क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन ने इसने शेयर कर दिया। नतीजा, सिंबल के रूप में देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड का साइन लगा दिया, तो इसे कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आइए और देखें, कार्बन टेट्राक्लोराइड देखते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब कार्बन तो एक है, क्लोरीन 4 आएगा। टेट्रा मतलब 4 होता है, टेट्रा मतलब 4, ठीक है। तो क्लोरीन 4 है, कार्बन 1 है। देखिए जब तक कंबाइन नहीं किया था, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बड़ा यूनिक कंपाउंड है कार्बन। कार्बन के अंदर एबिलिटी है टेट्रावैलेंसी की, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन ही एक ऐसा कंपाउंड है जो बहुत सारे फिजिकल रूप में पाया जाता है। केमिकली तो वो कार्बन होता है, बट फिजिकली ये बहुत सारे रूप में पाया जाता है। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड व्हेन इट हैज वेरियस फिजिकल फीचर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट हैज अ वन सिंगल केमिकल प्रॉपर्टीज? क्या बोलते हैं इसको? आपको बताना है, तुमको बताना है। व्हाट इज दिस फिनोमेना कॉल्ड? अ सिंगल एलिमेंट कैन फॉर्म वेरियस शेप्स, वेरियस फॉर्म्स, ठीक है, बट व्हेन केमिकली इट इज टेस्टेड इट फॉर्म्स ओनली वन। जैसे कि कार्बन डायमंड भी है, कार्बन कोयला भी है, पता है कि नहीं? और पेंसिल की जो आप लिप नीड देखते हैं वो भी कार्बन है। हाँ, पेंसिल की जो लीड आप लगाते हैं वो भी कार्बन है, ग्रेफाइट एक्चुअली। बैटरी के अंदर भी वही है। तो कई रूप में है कार्बन, रूप अलग है पर है सब एक ही कार्बन। तो इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस फिनोमेना कॉल्ड? तुमको बताना है। तो कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करेंगे, क्लोरीन जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो अपने क्लोरीन के साथ शेयरिंग करेंगे। देखिए एक एक क्लोरीन को देता जाएगा और क्लोरीन से क्या करेगा, एक एक एक्सेप्ट भी करता जाएगा। तो यहां कॉम्बिनेशन के बाद क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, क्लोरीन का भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जा रहा है, जबकि कार्बन का भी क्या हो जा रहा है, आउटर मोस्ट शेल 8 बन जा रहा है। 4 से 8, 4 से 8 कैसे बन रहा है? हर एक क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर करा दे रहा है, दोनों का पेट भर जा रहा है, ठीक है ना। क्लोरीन का भी पेट भर गया, कार्बन का भी पेट भर गया, दोनों ने मिलकर के क्या कर दिया, शेयरिंग कर ली। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, पर ध्यान दीजिएगा यहां पर ये जो बॉन्ड बना रहे हैं ये सब नॉन पोलर है। सर आपको देख के कैसे पता चला ये नॉन पोलर है? मैंने इसको देख के बोला ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर इसलिए है क्योंकि जब आप ये देखेंगे, ये जो कॉम्बिनेशन के बाद बन रहा है, ये एक सिमेट्रिक कंपाउंड बन रहा है। सर सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक वो होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, बराबर बराबर इसको क्या कह सकते हैं, डिवाइड किया जाता है, इसीलिए किसका नाम है सिमेट्रिक। तो इसका फॉर्मेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। समझ में आया? ये एक सिमेट्रिक कंपाउंड है पानी में, इसीलिए मैंने कहा नॉन पोलर है। क्या है ये? नॉन पोलर। इसमें नॉन पोलर कोवेलेंट में क्या होता है, पोल्स जनरेट नहीं होते हैं, पोल्स चार्जेस की वजह से पैदा होते हैं। एक स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, एक स्लाइड नेगेटिव चार्ज, इसमें चार्ज पैदा ही नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? मैंने कहा सिमेट्रिकल होते हैं। देखो ये पानी में आयनाइज नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर है। इसमें स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड नेगेटिव चार्ज डेवलप, सेपरेशन ऑफ चार्ज ही नहीं है इसके अंदर, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, इसीलिए क्या करते हैं, ये नॉन पोलर बन जाते हैं। समझ में आया? अभी तक तो हमने नॉन पोलर दिखाया, जितने एग्जांपल दिखाए। अब हम लोग करने जा रहे हैं पोलर। नहीं, अच्छा एक मीथेन भी है, एक और मीथेन भी है, सिमिलर एकदम मीथेन, CH4। अब हम करने जा रहे हैं पोलर। पोलर का एग्जांपल है पानी। पोलर पानी कैसे याद कर लो, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड पानी, पानी मतलब वाटर। तो वाटर में ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, वाटर में हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 है तो एक एक शेयर करेगा, एक इधर से हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा, एक इधर हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। अब आप देखिए सिंपल सा डायग्राम, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलर क्यों कहेंगे? क्योंकि ये स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव पोल्स पैदा करता है। इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाई है, इसीलिए क्या है ये एक पोलर कंपाउंड है। क्या है ये? पोलर कंपाउंड है। पानी डाइपोल पैदा करता है। क्या? डाई मतलब 2, स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव पोल्स पैदा हो रहे हैं।
चार्जेस के सेपरेशन की वजह से पोल्स पैदा हो रहे हैं, जबकि नॉन पोलर में पोल्स होते ही नहीं है। क्लियर? एक और एग्जांपल है पोलर का, अमोनिया। अमोनिया देखिए कैसे बना है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल को ध्यान से देखिए, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिख रहा है? आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 है तो 8 बनाना है ना, एक एक और एक, 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लो, काम हो जाएगा। तो ये बन गया अमोनिया का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आफ्टर कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखिए NH3, तो ये भी क्या है, पोलर है। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, N के बीच में, मतलब नाइट्रोजन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में स्लाइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जनरेट हो रही है, पोल्स पैदा हो रहे हैं, इसीलिए क्या है, ये पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड्स पानी में आयनाइज कर जाते हैं, दैट मींस दे फॉर्म आयंस। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज समझते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की पहले। अब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स ऐसे क्यों हैं? घर का नमक, ध्यान से देखा है कभी? कभी घर का नमक क्या करना, हाथ में उठा के देखना, आज मौका मिले घर का नमक उठा के देखना। हाँ, घर का नमक ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्रिस्टलाइन दिखेगा, सॉलिड क्रिस्टल की जैसा दिखेगा, कभी ध्यान से देखना। और क्या देखोगे? देखोगे कि एक फिक्स शेप है, और अगर तुम सोचते हो कि हम उसको गर्म कर देंगे तो उसका, घर का नमक सोडियम क्लोराइड है, सोडियम अलग क्लोरीन अलग हो जाएगा? जी नहीं, कभी नहीं होगा, जल जाएगा पर वो सोडियम और क्लोरीन को सेपरेट नहीं करेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बना है। आओ इनकी प्रॉपर्टीज समझते हैं। पहला, इनका नेचर कैसे होते हैं ये तो मैंने बताया, जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो आयन से बने होते हैं, बता ही दिया था। मेटल पॉजिटिव तो मेटल हो, कैटायन हो, और दूसरा नॉन मेटल है नेगेटिव। फिर इनमें क्या होते हैं, मैंने कहा सॉलिड बनते हैं, ये सॉलिड बनते हैं। सर क्यों सॉलिड बनते हैं? सॉलिड इसलिए बनते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कीवर्ड याद कर लो उसका, ये कीवर्ड चाहिए, क्या होता है इसके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये कीवर्ड है, याद कर लीजिए। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है, और पता ही है अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए क्या बनता है, ये एक सॉलिड बनता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ज्यादातर क्या होते हैं, हार्ड सॉलिड्स होते हैं। फिर इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, क्या होता है इनके पास, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीजन वही सेम है। क्या रीजन सेम है? क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग करने के लिए क्या करना होता है, बहुत हीट चाहिए होती है। क्यों हीट चाहिए होती है? ताकि इनका जो बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने के लिए, इसीलिए ज्यादा इसको एनर्जी चाहिए। और क्या करता है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सॉलिड स्टेट में? जवाब है नहीं। सॉलिड स्टेट में ये आयंस होते ही नहीं है ड्यूरिंग द सॉलिड स्टेट। हाँ, अगर नमक की बात करें, घर का जो नमक सोडियम क्लोराइड है, मैंने बताया वो एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा सॉलिड स्टेट में, पर जब लिक्विड बना देंगे या उसका मॉल्टन स्टेट कर देंगे, जो लिक्विड बनाना मतलब एक्वस सॉल्यूशन बना दे, जरूर करेगा, जरूर करेगा। तो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट क्यों नहीं करता है? बिकॉज एट दैट टाइम उसके पास आयन नहीं होते हैं। और जब क्या होता है, जब उसको फ्यूज्ड कर देते हैं, या तो मॉल्टन स्टेट में ले आते हैं और या तो उसमें पानी मिला देते हैं, एक्वस मतलब पानी मिला देना, वो डिसॉल्व हो जाता है ना, बताया ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो उस समय वो क्या करते हैं, दे फॉर्म आयंस। उस समय उनके पास आयंस होते हैं, और आयंस क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं, जिसकी वजह से वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं। ये गिव रीजन के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, इसमें गिव रीजन बन सकता है। और आगे बढ़िए, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड डिसएसोसिएशन करते हैं, मतलब आयंस में ब्रेक कर सकते हैं। कब ब्रेक करेंगे? मैंने कहा हीट कर दो, ठीक है, और या तो मैंने कहा मॉल्टन स्टेट में कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी। तो मैंने पहले ही बताया इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल हैं, आपको इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेट ऑफ रिएक्शन। जब ये केमिकल से रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन इनका फास्ट होता है, तेज होता है। रीजन ये है क्योंकि इसमें आयंस पैदा हो रहे हैं, और आयंस बहुत मोबाइल होते हैं, बहुत तेजी से क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसीलिए अभी तक प्रॉपर्टी जितनी भी बताई वो बताई किसकी, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की। अब बात करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स की, मतलब नॉन मेटल और नॉन मेटल, जैसे पानी, जैसे नाइट्रोजन, जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, ये एग्जांपल है। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल से बने होते हैं, पहले ही बताया था, आयंस नहीं होते हैं इसके अंदर। ये ज्यादातर लिक्विड्स होते हैं या सॉलिड्स होते हैं। तो सॉलिड होते हैं तो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, ठीक है, लिक्विड गैसेस के रूप में होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है, क्योंकि दोनों नॉन मेटल है। ठीक है ना। और क्या है, इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, लो है। अगेन बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों है, रीजन सेम है, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। जो ये दो नॉन मेटल्स कंबाइन हो रहे हैं उनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और क्या खास बात है, क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जवाब है नहीं। दे यूजुअली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन सॉलिड स्टेट और मॉल्टन स्टेट। क्यों सर, ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करते हैं? तो क्योंकि इनमें आयंस नहीं होता है, इनमें मॉलिक्यूल्स होता है, इसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्लियर? आयंस नहीं होता है, क्या होता है इनके अंदर, मॉलिक्यूल्स होता है।
फिर अगर इसको मैंने कहा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की बात करूंगा, तो मैंने कहा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया अमोनिया या हाइड्रोजन क्लोराइड, ये लोग आयनाइज करते हैं, क्या आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिस प्रोसेस को कहते हैं आयनाइजेशन। जबकि नॉन पोलर क्या होता है, आयनाइज करेंगे ही नहीं, पानी मिला दो, कुछ मिला दो, कुछ नहीं होगा उसका, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी नहीं होते हैं, ठीक है। और कोवेलेंट कंपाउंड्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इनको डिसॉल्व करने के लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ही होता है। सर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होता है, अरे जैसे पेट्रोलियम हो गया, टॉलिन हो गया, ठीक है ना, कार्बन डिसल्फाइड हो गया, ये एग्जांपल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वो जो कार्बन के सॉल्वेंट्स होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं ये। इनका रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होता है। अगेन रिएक्शन स्लो क्यों है, क्योंकि इनके पास जो बॉन्ड है वो वीक है, कमजोर बॉन्ड है, इसीलिए रिएक्शन भी इसका स्लो है। अभी तक हमने देखा कोवेलेंट कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। क्या होगा अगर हम करंट पास करें किसी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में, तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड किससे बने हैं, मेटल और नॉन मेटल बने हैं। तो जैसे ही करंट देंगे क्या होगा, आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे और आयंस प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दो कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करने देंगे, या तो आप इसको पिघला दीजिए, इतना हीट कर दीजिए इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड को ये मॉल्टन स्टेट में आ जाए, और या तो इसमें आप पानी मिला दीजिए, तो भी क्या करेंगे, पानी मिलाने को कहते हैं एक्वस स्टेट करना। दोनों केसेस में क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि इनके अंदर आयंस पैदा होते हैं। जबकि इसका ठीक रिवर्स है, इसका ठीक रिवर्स है कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे घर का चीनी, घर में चीनी है, ग्लूकोज पाउडर है तुम्हारे घर में, अगर ग्लूकोज पाउडर को सोचिए इस बीकर में डाल दें और दो रॉड्स, एक पॉजिटिव रॉड जिसको हम एनोड कहते हैं, नेगेटिव रॉड, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें, देखेंगे कि करंट पास नहीं होगी। क्या डाला था इसके अंदर, मैंने कहा यहां डाल दिया है घर का चीनी, घर में जो चीनी है ना, चीनी का घोल डाल दो। चीनी जो है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है। शुगर या ग्लूकोज नहीं कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। अल्कोहल डाल दो, चलो यहां पर, नहीं करेगा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अल्कोहल भी क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। बात समझ आ रहा है। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड सिर्फ थोड़ा सा क्या करते हैं, आयनाइजेशन कर सकते हैं। पर मैंने कहा कोवेलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते। क्यों नहीं करते, लॉजिक क्या है सर, क्योंकि उनके अंदर आयंस है नहीं, मॉलिक्यूल्स है, और मॉलिक्यूल्स में चार्जेस नहीं होते हैं, नतीजा। और आयंस क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं, उनमें चार्ज होता है। समझ में आ गया, अब समझ में आ गया क्या करते हैं। अब आते हैं एक तीसरा टाइप का बॉन्ड। अभी तक दो बॉन्ड किया था, ठीक है, पहला इलेक्ट्रोवेलेंट, दूसरा कोवेलेंट। अब बात कर रहे हैं तीसरा और आखिरी बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या होता है, तो एक ऐसा बॉन्ड जिसको हम डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड, ध्यान से सुनना, कोवेलेंट बॉन्ड के बनने के बाद ही बन सकता है ये। फिर से, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अगर एक प्रोटॉन को जोड़ दें, एक आयन को ऐड कर दें, बन जाएगा। कैसे बनेगा और समझते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको हम डेटिव बॉन्ड कह रहे हैं, वो कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बनता है देखो, इट इज फॉर्म्ड बाय टू एटम्स शेयरिंग। ध्यान से देखिएगा, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर वन ऑफ द एटम हैज अ लोन पेयर। कीवर्ड पकड़ो, क्या है इसके अंदर, एक लोन पेयर। ये लोन क्या होता है सर, अरे जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको लोन पेयर कहते हैं। नहीं, एग्जांपल से देखना चाहते हो, लोन पेयर एग्जांपल देखना चाहते हो, पहले दिखाते हैं आपको, एक लोन पेयर दिखाते हैं, जरा देखिए तो लोन पेयर। आप एक अमोनिया का एग्जांपल समझिएगा, ठीक, जरा अमोनिया का एग्जांपल देखिए तो समझ आ जाएगा लोन पेयर क्या होता है। अमोनिया बना है NH3, मतलब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, ये रहा 5, दिख गया। अब इसको कंबाइन कर रहे हैं, अमोनिया बनाना है NH3, इसमें हाइड्रोजन, ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये तीसरा हाइड्रोजन। अब आप ध्यान से देखिए, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, चेक करिए 8 हो गए कि नहीं हो गए, 6 और 2 8। तो इसमें ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि यहां दिख रहे हैं, इसको कहते हैं लोन पेयर। ये लोन पेयर क्यों नाम है, अरे भाई एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि क्या कर रहा है, शेयरिंग में यूज नहीं हो रहा है, शेयरिंग में ये यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है, ये पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है और शेयर भी नहीं कर रहा है किसी, इसीलिए नाम है लोन पेयर। अब क्लियर हो गया। तो अ लोन पेयर इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर विदाउट शेयरिंग, जो शेयरिंग नहीं कर रहा था। अब इसी से, इस लोन पेयर से क्या करेगा, एक प्रोटॉन आके कंबाइन कर जाएगा, बन जाएगा नया बॉन्ड। मैंने पहले ही बताया, पहले कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड के बाद बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसीलिए इसको कई बार बोलते हैं कोडेटिव बॉन्ड।
या सिंपल डेटिव बॉन्ड या को आयनिक बॉन्ड। चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग नाइट्रोजन किससे समझेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन आगे जाकर के लास्ट शेल में, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले हाइड्रोजन से कंबाइन करके बन जाता है अमोनिया, और यही अमोनिया आगे जाकर के बन जाते हैं अमोनियम। उसी तरह से वाटर जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड है, याद है ना, वाटर एक कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है, बन जाता है क्या, हाइड्रोनियम। आओ आपको बना के दिखाते हैं हाइड्रोनियम, जैसा नाम है हाइड्रोनियम। कैसे बनेगा, H3O+। तो मैंने पहले ही बताया आपको, इसके लिए पहले चाहिए वाटर, फिर चाहिए आपको H+, ठीक है ना। तो वाटर क्या है, वाटर है कोवेलेंट बॉन्ड, और ये क्या है, एक प्रोटॉन है, या एक सिंपली कहें एक पॉजिटिव आयन है, ठीक है। तो इस बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। क्लियर है, अब क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इस टॉपिक खत्म होने के बाद एमसीक्यू भी करा दूंगा, इसी टॉपिक से आपका एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएगा। तो अब यहां देखिए, पानी को इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाया, ये रहा ऑक्सीजन बीच में दिख रहा है, यहां है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रहा ऊपर और नीचे, इनको कहते हैं लोग लोन पेयर। और जो ये शेयरिंग हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, इन दोनों को कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड वो है जो शेयरिंग कर रहे हैं, और जो शेयरिंग में टेक पार्ट नहीं कर रहा है उसको कहेंगे लोन पेयर। तो वाटर में 2 लोन पेयर है, एक ऊपर दिख रहा है लोन पेयर, एक नीचे लोन पेयर दिख रहा है, इनको कहते हैं लोन पेयर। अब इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होने वाला है, इसी की जरूरत पड़ने वाली है। इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। आइए देखें, 1 मिनट रुक जाइए तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब आप ध्यान से देखिए, अभी आपको क्लियर कर देंगे। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा। पहले वाटर देखिए, फिर से देखिए, आपने बनाया वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, ये रहा बीच में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है। हाइड्रोजन का एक इधर से, हाइड्रोजन का एक इधर से, क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें 2 लोन पेयर हैं, पहला लोन पेयर ये रहा ऊपर की तरफ देखिए, दूसरा लोन पेयर ये। तो ये जो H+ आयंस हैं, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन है, जिसको हम कह रहे हैं प्रोटॉन है, ये लोन पेयर के साथ क्या करता है, कंबाइन कर जाता है, लोन पेयर के साथ कंबाइन करे। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता किसके बीच में है, कोवेलेंट प्लस प्रोटॉन, या आप सिंपली बोलिए आयन के बीच में। कोवेलेंट बॉन्ड और आयन के बीच से बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आप इसका वर्किंग नीचे देखिए, यहां पर देखिए H+, मतलब ये एक आयन है, प्लस साइन क्या बताता है, प्लस साइन बताता है कि ये पॉजिटिव आयन है, ये कैटायन है भाई, और क्या है, पॉजिटिव साइन है, तुम हो पॉजिटिव, याद करो, और ये है पानी। तो वाटर और पॉजिटिव बन गए, तुम हो पॉजिटिव चार्ज, और ये रहा पानी, हाँ ये रहा पानी, बन गया कैसा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है, देख लो ध्यान से। तो पहले कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, फिर कोवेलेंट बॉन्ड को क्या भर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, कैसे, हाइड्रोजन को ऐड करके। क्लियर, हाइड्रोजन आयन को ऐड करके। बात करते हैं अमोनिया की, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम अमोनिया का। हाइड्रोनियम आयंस के बाद अमोनिया, फिर अमोनिया को बनाएंगे अमोनियम। पहले अमोनिया बात करते हैं, ठीक है। तो अमोनिया NH3 से बना है, इसका फॉर्मूला NH3, मतलब नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आइए देखें, ये रहा 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर है। अब इसके पास हाइड्रोजन यहां एक कंबाइन कर रहा है, यहां एक शेयरिंग कर रहा है, और यहां एक शेयरिंग कर रहा है। अभी भी देखिए एक पेयर है इसके पास जो कंबाइन किसी से नहीं कर रहा है, और जो कंबाइन ना करे उसी को कहते हैं लोन, अकेला, बिछड़ा, बेचारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप समझ में आया, लोन कौन है, जो तुम्हारी क्लास में कोई ऐसा लड़का है क्या जो सबसे अलग रहता है, चुपचाप, 1 या 2 लड़के ऐसे हैं, या 1-2 लड़कियां ऐसी हैं जो चुपचाप एक कोने बैठी रहती हैं, अपनी दुनिया में खोई रहती हैं, पूरा क्लास हा हा ही हु कर रहा होता है, वो 2 बच्चे है क्या, बस। अब तुम्हारी क्लास में तुम्हें मिल गया लोन पेयर, जरा सोच के देखना, अपने क्लास में ध्यान देना, सोचना कि कौन वो 2 लड़का या लड़की हैं जो चुपचाप, आप 2 ही लड़के हैं, आपस में कुछ कुचर करते हैं, पूरी क्लास में उनको मतलब नहीं होता है, किसी के साथ क्या नहीं करते हैं, शेयरिंग नहीं करते हैं, ऐसे कुछ, तो बस वो लोन पेयर है। तो वो लोन पेयर के साथ कौन मिल जाएगा, अब इस लोन पेयर के साथ कंबाइन कर जाएगा हाइड्रोजन आयन, मतलब कि एक कैटायन ज्वाइन कर जाएगा, और जब हाइड्रोजन आयन के साथ ज्वाइन कर जाएगा, ये बन जाएगा अमोनिया से अमोनियम। तो अमोनिया तक तो मैंने बताया कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन, तो शेयरिंग हुई। अब उसके बाद एक और क्या हुआ, शेयरिंग हुई, इस बार शेयरिंग हुई हाइड्रोजन आयंस की।
बन गया हाइड्रोनियम, अमोनियम। देख लीजिए प्लीज, अमोनियम यहां तक, ठीक है। यहां पर आके देखिए, इस पोजीशन पे आके देखिए, यहां पे हाइड्रोजन ज्वाइन हो रहा है, तो यहां तक कोवैलेंट बॉन्ड था, यहां पर आकर के देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। ये सिंबल देखिए क्या लगा है, एरो लगाया है, ध्यान दिया आपने। यहाँ पे जो एरो बता रहा है यही एरो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर आया, समझ में आया?